मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने शहीदों के परिवारजनों का किया सम्मान। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से की चर्चा। नवनिर्मित पुलिस चौकी धर्म टेकड़ी एवं देहात थाना भवन का किया उद्घाटन। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन आंदोलन। विभाग की हठधर्मिता से आक्रोशित है कर्मचारी। और कांग्रेस सेवा दल ने शहर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित किए जाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। राज्य शासन द्वारा 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रूप में मनाए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के परिपालन में आज शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रूप में मनाया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीद सैनिकों के परिवारजन भी उपस्थित थे। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, कल कल से गूंजत कथा दान बलिदान की, खजुराहो में कथा पत्थर पर अभिषेक है। साथ ही पधारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से कि कृपया इस राज्य स्तरीय प्रसारण कार्यक्रम के प्रसारण का आनंद लें। सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों मुट्ठी बांधकर बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मध्य प्रदेश के लिए और विशेष करके छिंदवाड़ा के लिए ऐतिहासिक दिन है, खुशी का दिन है कि आज ही के दिन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 66वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और आज ही के दिन 1 नवंबर को छिंदवाड़ा जिला भी बना और इस वर्ष आजादी का हम 75वां वर्ष भी मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। तो ये त्रिवेणी संगम है। इस त्रिवेणी कार्यक्रम में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं
युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन और मंचासीन हमारे सभी अतिथियों का अभिवादन। क्योंकि समय कम है, छिंदवाड़ा के जिले के गठन दिवस, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस, अमृत महोत्सव 75 वर्ष की आजादी, इन सब की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कल धनतेरस है, 2 दिन बाद दीपावली है, फिर 2 दिन बाद भाई दूज है, फिर गुरु नानक जयंती है। इन सब की धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गुरु नानक जयंती की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने और अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए। और आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब होगा जब हर जिला आत्मनिर्भर होगा, हर जिले का नागरिक आत्मनिर्भर होगा, 2 हाथ को काम मिलेगा। 8 करोड़ जनता मध्य प्रदेश की 16 करोड़ हाथ जब एक साथ काम करेंगे, परिवार का हर नागरिक को काम होगा, तो इतना उत्पादन करेंगे कि हम अपने देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति करेंगे, लेकिन दुनिया की आवश्यकता की पूर्ति करके विदेशी धन हम कमाएंगे और भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। द्वितीय स्थान श्री गुरैया और तृतीय स्थान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा के छात्र पंकज विश्वकर्मा। अब बारी है मैराथन दौड़ बालिका की। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के हस्ते पुरस्कृत होती हुई ये बालिकाएं, तृतीय स्थान पूनम नायक शासकीय उच्चतर माध्यमिक, तो ये द्वारा घोषणा की गई है कि इन्हें भी 5-5 हजार रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। तो पुरस्कृत होने का सुअवसर इन बच्चियों को मिला। आपकी तरफ से तालियों की बहुत 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 कमी। मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास विभाग संभाग क्रमांक 3 जबलपुर द्वारा नवनिर्मित पुलिस चौकी धर्म टेकड़ी एवं अर्ध शहरी थाना भवन देहात जिला छिंदवाड़ा का उद्घाटन समारोह प्रदेश के कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, प्रदेश महामंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, पूर्व महापौर कांता सदारंग, जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे। सहायक यंत्री हाउसिंग बोर्ड श्री इमरान, माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। पूर्व मंत्री माननीय चौधरी चंद्रभान स्वागत करें। पूर्व मंत्री माननीय श्रीमती कांता सदारंग जी के स्वागत के लिए अनुरोध। पूर्वा चौरसिया थाना प्रभारी कुंडीपुरा पंडित रमेश दुबे जी के स्वागत के लिए अनुरोध है। पुनः डीएसपी यातायात श्री सुदेश सिंह साहब कि उन्होंने बहुत बढ़िया जगह, एकदम महत्वपूर्ण जगह है, 4 लेन रोड के सामने चौकी की जमीन उपलब्ध कराई पुलिस को, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। बस यही अपेक्षा है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन और जनता की अपेक्षाओं पर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, अगर कोई पीड़ित थाने में आए, चौकी में आए, तो उसको त्वरित न्याय मिले, उसका सम्मान हो और उसको लगना चाहिए कि पुलिस हमारी शुभचिंतक है, हमारी सहयोगी है, जो प्रार्थी है, जो आता है न्याय मांगने। और गुंडे बदमाशों को लगना चाहिए कि पुलिस का भय होना चाहिए, पुलिस का भय गुंडे बदमाश अपराधियों में होना चाहिए और जनता में विश्वास होना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे प्रभारी मंत्री रहते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम जनता को न्याय देंगे, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और आम जनता जो पीड़ित है उसकी सहायता करेंगे। इसमें हमारा पुलिस विभाग
पूरी तत्परता के साथ जनता के साथ खड़ा होगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा है और उसी को लेकर के काम हो रहा है कि जल्द से जल्द सभी को न्याय मिले। इसके पहले बहुत सारी चौकियां स्थिति खराब थी, तो वो माहौल और वातावरण नहीं बन पाता था कि किस तरीके से काम जल्दी हो। और आज यह जो दोनों चौकी का थाने का और चौकी का लोकार्पण हो रहा है, निश्चित तौर पर इससे लाभ मिलेगा। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पहले 2019 में तय हुआ था कि जो चौकी बननी थी धर्मदेवी चौकी, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर बननी थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने बहुत जल्द से जल्द यह जमीन उपलब्ध करवाई और एसपी साहब के मार्गदर्शन में जल्द से जल्द यह चौकी बनी है, तो मैं आपका भी आभार करता हूँ। आज इस अवसर पर यह तो चौकी का उद्घाटन है और थाने के लोकार्पण है, तो मैं एक छोटे से यहाँ से हटके विषय से बात करना चाहता हूँ। भाई साहब, छिंदवाड़ा बड़ा गन्ना उत्पादन क्षेत्र है और बहुत सारे घाने हैं जिससे गुड़ की अधिकता उत्पादन होती है। लगभग 55-60 हजार मीट्रिक टन यहाँ पर गुड़ उत्पादन होता है। तो हमारी मंडी बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पर अगर उसमें साथ में गुड़ मंडी भी आप दे देंगे, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं और आपका दिल बहुत बड़ा है, आप आते हैं छिंदवाड़ा को बहुत कुछ देकर के जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे किसान साथियों के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर शासन एवं विद्युत कंपनियों की हठधर्मी नीतियों के विरोध में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा महंगाई भत्ते एवं वेतन वृद्धि के आदेश जारी करने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा अभी तक कर्मचारियों के लिए ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए हैं, जिससे कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर आंदोलन प्रारंभ किया है। मजदूर की मांग पावर हाउस होंगे जब, दिल्ली में जो मजदूर की मांग पावर हाउस होंगे जब, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर के आह्वान पर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन कार्य के बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ किया हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का एरियस और महंगाई भत्ते के भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन पूर्व के आश्वासन के बाद भी विद्युत कंपनियां ऊर्जा विभाग की हठधर्मिता के कारण आज तक हमारे विद्युत कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का और वेतन वृद्धि की बकाया राशि के भुगतान के कोई आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं। इससे हमारे विद्युत कर्मचारी आज सड़क पर आकर अपना काम बंद आंदोलन प्रारंभ कर चुके हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, विद्युत कंपनियों की हठधर्मिता दूर नहीं होती है, तब तक हम सब ये आंदोलन रत रहेंगे और इसी कारण से अनिश्चितकालीन आंदोलन आज से प्रारंभ किया गया। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने आज सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की समस्त जनता को बधाई दी। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक रमेश दुबे, प्रदेश महामंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम सब मिलकर आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, इसको आत्मनिर्भर बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, उसको पूरा करें। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं, खाली घोषणा नहीं करते। वो पहले कार्य योजना बनाते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कैसे विकास होगा उसकी व्यवस्था करते हैं, बजट की व्यवस्था करते हैं और फिर घोषणा करते हैं। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आजाद भारत का ये 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का 75वां साल। महात्मा गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होता है। लेकिन दुर्भाग्य से 60 साल कांग्रेस ने राज किया गांधी जी के नाम पर, लेकिन गांधी जी के सपने को साकार नहीं किया मोदी जी, अटल जी। 13 साल भाजपा की सरकार को हुए, 75 साल में
60 साल कांग्रेस की सरकार है, 2 साल अन्य। इन 13 साल में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब बने उस समय तक बजट का 20% गांव में खर्च होता था, 80% शहरों में। अटल जी ने उस विकास के पहिए को उल्टा था, उसको सीधा किया। 68% बजट गांव के लिए पहली बार आजादी के बाद 98 में उन्होंने शुरू किया। और उसके कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, 2000 आबादी 1500, 1500, आज पूरा देश का 500 की आबादी तक के और 250 तक की आदिवासी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में एक तरफ से सड़क पूरी जुड़ गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अटल जी लेके आए। उसके पहले कांग्रेस ने तो किसानों को बर्बादी कर 18% ब्याज पर ऋण देते, जमीनें बिक जाती। फसल बीमा योजना अटल जी लेकर आए आजादी के बाद पहली बार। और इसलिए हमको हक है किसानों की बात करने का, जो हम कहते हैं वो करते हैं। और जब मोदी जी आए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, खुले शौच से मुक्त कराया, भारत को आज स्वच्छ किया, करोड़ों शौचालय बनाकर माता बहनों का सम्मान किया, हमारे माथे पे कलंक था वो मिटाया, 3 करोड़ पक्के मकान बनाए, 9.5 करोड़ गरीबों माता बहनों को गैस टंकी चूल्हा दिया, और अब हर घर नल से जल 3 लाख करोड़ से अधिक की योजना है। किसानों की आत्महत्या क्यों होती है? क्योंकि छोटा देश के अंदर 86% किसान 5 एकड़ से भी छोटा है, 2 हेक्टेयर से। वो घाटे की खेती करता है, वो कर्ज में रहता है, कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में मरता है, औलाद को भी कर्ज में छोड़ के जाता है, और इसलिए वो आत्महत्या करता था। इस बीमारी को पकड़ा और उसका सलूशन निकाला किसान सम्मान निधि, 6000 रुपए केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4000, इस प्रकार 10,000 रुपए प्रति वर्ष 5 किस्तों में 2-2 हजार करके किसानों के खातों में जाते हैं, ताकि छोटा किसान जो 5 एकड़ से छोटा है उसको खाद बीज दवाई जो 10 रुपए सैकड़े रोज का लेता था, वो ब्याज में पूरी फसल चल जाती थी, घाटे की खेती करता था, उससे मुक्ति मिलने जा रही। साथ ही प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की पंचायत दिवस के दिन, कि जो गांव है हमारे, गांव आबादी में बसते हैं, 6 लाख गांव है देश में, मध्य प्रदेश में 52-54 हजार गाँव है, वन ग्राम को जोड़ो 54 हजार गाँव। इन गांव का प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं है किसी के पास। मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे घर में मेरा घर है, पाइगा है, आखर है, खला है, बाड़ा है, सब है, लेकिन 1 रुपए की मैं जमानत नहीं करा सकता, 1 रुपए का लोन नहीं ले सकता, 1 रुपए की लिमिट नहीं ले सकता, 1 रुपए की सॉल्वेंसी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे नाम से नहीं है, न मेरे पिताजी के नाम से, न दादाजी के नाम से, पता सैकड़ों वर्षों से रहते आए, लेकिन मालिक नहीं, हटा नहीं सकती सरकार आबादी वालों को, लेकिन मालिक नहीं बनाया। पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गांव की समस्या समझी, उसकी योजना बनाई और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 को शुरू किया। पहले पायलट प्रोजेक्ट में किया था 2020 में, और 5 राज्य थे उसमें, मध्य प्रदेश था, 2 जिले थे, ढिंडोरी और हरदा, और हरदा जिले को हमने 100% सर्वे करा के 6 अक्टूबर को मेरे जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे, और हमने 46,944 जो गांव के रहने वाले 402 गांव हैं उनको मालिकाना हक के दस्तावेज दिए। शहर की आंतरिक सड़कें देख लीजिए, उसकी जांच चल रही है, दोषियों पे कार्रवाई होगी। और अभी तो देखिए, आज 1 नवंबर है, स्थापना दिवस की बधाई, कल 2 है, कल रिजल्ट आएगा, कल धनतेरस है। भारतीय जनता पार्टी कल ही दिवाली मना लेगी, 4 सीट भाजपा जीतेगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा शहर में स्थापित करने की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के स्वतंत्रता सेनानी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हम चाहते हैं कि छिंदवाड़ा शहर में इसकी प्रतिमा, क्योंकि सभी महात्माओं की होने सबके स्वतंत्रता सेनानी रह गए हैं, तो माननीय राज्यपाल जी के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें यह मांग की गई कि देश के महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा शहर में नहीं है। कल उनका जयंती थी, उस अवसर पर तमाम कांग्रेस के साथियों ने मांग की, और साथ साथ में
आज संगठन भी मांग कर रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा छिंदवाड़ा शहर में, जो कि कलेक्ट्रेट के सामने जलावतोग ऑफिस है, एक विकास प्रतिमा लगाई जाए ताकि वल्लभ भाई पटेल जी की याद को ताज़ा रखा जा सके। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस से वर्ग के तमाम पदाधिकारियों ने राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि इस ज्ञापन पर तत्काल कार्रवाई होगी और हमारे देशभक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा तत्काल यहाँ लगाई जाएगी। इसी बात को लेकर आज पूरा संगठन यहाँ आया था। धन्यवाद। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आज पुलिस जवानों द्वारा स्कूली बच्चों को आपदा के समय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है या अन्य किसी की मदद कैसे की जा सकती है, इस बात की जानकारी डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दी गई। तो इसका जो प्रकाश रहता है वो 200 मीटर यानी 2 खम्भों की दूरी, ये पूरे ग्राउंड भर में इसका प्रकाश मिल सकता है हमें। ये पेट्रोल आज का लाइट, ठीक है ना, आज का लाइट ये दोनों चीज़ों से चलता है, कैसे? पेट्रोल से और बिजली से। ये अंधेरे में हमें बहुत ज़्यादा प्रकाश उपलब्ध कराता है। जैसे हम किसी गहराई वाले काम में चले गए हों या करता। अब मैं सर कुछ 2 शब्द कहना चाह रहे थे। एक बात बताइए, देखो इसका काम सजग करना है, सतर्क करना है, अवेयरनेस बढ़ाना है। आप लोगों को इसीलिए दिखाया जा रहा है कि आपकी जो उम्र है अभी बढ़ती हुई, यदि आप इस स्टेज में कुछ फंडामेंटल सीख लो तो आप अपने साथी जब मुसीबत में फंस जाता है या आप स्वयं फंस जाते हो तो आपके साथी आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। आज जो कार्यशाला रखे हैं, ये आज 1 नवंबर है और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल के बच्चों को जन जागृत करने के लिए आपदा के समय जो संसाधन है उसका उपयोग कैसे किया जाता है और बच्चों को प्रदर्शन और डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने आज नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा भरतादेव कुलबहरा नदी पर निर्मित फिल्टर प्लांट के क्षतिग्रस्त एनीकट के पुनर्निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि निगम प्रशासन के कुशल अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये कार्य मात्र 45 दिन में पूरा किया गया है। सदारंग जी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय ठाकुर दौलत सिंह जी, आज इस कार्यक्रम के आयोजक नगर निगम के कमिश्नर श्री हिमांशु सिंह जी और उनके समस्त नगर निगम के समस्त अधिकारीगणों की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। 1,79,00,000 रुपए की इस परियोजना का भूमि पूजन करने पधारे माननीय कमल पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भारत माता की। कुलबहरा नदी स्थित भरतादेव फिल्टर प्लांट के क्षतिग्रस्त एनीकट के पुनर्निर्माण का कार्य नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के द्वारा किया गया है। कार्य की अनुमानित लागत 1,79,00,000 रुपए थी। एनीकट की लंबाई लगभग 80 मीटर है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस
निर्माण कार्य को 45 दिन में नगर निगम के द्वारा पूरा किया गया है। हमारे कुशल जो अधिकारी हैं उनने बड़ी तत्परता से इस काम को पूर्ण रूप दिया है और आज हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी के द्वारा इसका आज उद्घाटन किया गया है। और ये जो 45 दिन में काम किया गया है इसका पूरा श्रेय हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हिमांशु सिंह जी, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदरणीय चंदेरी जी और चौहान साहब विवेक चौहान जी और इनकी पूरी टीम ने इस काम को बड़ी शीघ्रता से पूर्ण किया है। उसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। दमोह क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में आज एक तेज रफ्तार चौपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा चौपहिया वाहन टक्कर मारने के बाद वहां से फरार हो गया। सूचना मिलते ही दमोह थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को पीएम कराने के लिए पहुंचाया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। मृतक की शिनाख्त ग्राम पंचायत इकला मासानी के रोजगार सहायक सूरतलाल कुमरे के रूप में हुई है। ये जो आज एक्सीडेंट में खत्म हुआ, ये कौन है आपका? मेरा भाई, बड़ा भाई है। क्या नाम है उसका बेटा? श्री सूरतलाल कुमरे। अच्छा, रोजगार सहायक थे जी, इकला मासानी के जी। अच्छा, बॉडी कहाँ सरकारी अस्पताल में है? अच्छा, जो जिसने एक्सीडेंट किया वो मिला नहीं मिला? पता नहीं, हम बाद में आए। अच्छा, अभी पता नहीं। तो कहाँ का है ये? इकलामा का। तो ये क्या ग्राम पंचायत का क्या रोजगार सहायक था? प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि मिट्टी के दिए बेचने वालों से टैक्स न वसूला जाए, पर इस आदेश को दरकिनार कर ठेकेदार द्वारा बाजार में दुकानदारों से टैक्स वसूला जा रहा है। इस बात की शिकायत युवा नेता राहुल मालवीय के साथ आज कुछ फुटकर दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर सहायक आयुक्त RS बाथम को ज्ञापन सौंपकर की। इन दुकानदारों ने बताया कि वे सड़क पर छोटी छोटी पूजन सामग्री व मिट्टी के दिए आदि की दुकान लगाते हैं, पर ठेकेदार द्वारा उनसे जबरन मनमाने तरीके से टैक्स वसूली की जा रही है। सर, ये दिए, बतासे, मिट्टी के बर्तन, मोरपंख और क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्मी जी जो हाथ से बनी हुई है और करवा जो लगता है सर, इसमें ना कलेक्टर साहब का भी आदेश है सर, आज के पेपर में दैनिक भास्कर में। फिर भी सर लोगों से ना मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दिए वालों से 40 रुपए से 60 रुपए ले रहे हैं। हाँ, जबकि सर वो 25 पैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से 20, 25, 30 रुपए होना चाहिए। और मिट्टी के बर्तन के तो लेना नहीं चाहिए कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार और आपके। और सर ये जो है एक दुकान में सर 2 रसीद दे रहे हैं सर, ताकि उनको ये ना हो कि अधिकारी जैसे आप बड़े साहब हैं उनके सामने उनको कुछ स्पष्टीकरण ना देना पड़े। एक दुकान की 2 रसीद दे रहे हैं, जबकि नियम के खिलाफ है सर। और ये 40 रुपए लिखा है और 60 रुपए ले रहे हैं सर, और बोले हैं कि अगर आज से 60 नहीं दिए तो आपकी दुकान हम लात मार के फेंक देंगे, ऐसा लोगों का कहना है सर। आपसे हमारा निवेदन है सर, सब गरीब हैं, 4 दिन का काम रहता है दिवाली वगैरह का, तो सर इनको थोड़ा सा समय जगह पे वो भी पहुंचे। मैं 3 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ उसको सर, फिर भी देखिए लोग कैसे हैं। आज हम सभी लोग माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश, जिसमें दीपावली के दौरान जो भी मिट्टी एवं मिट्टी के जो भी सामान बनते हैं इसमें टैक्स की छूट दी गई थी, परंतु पिछले विगत 4-5 दिनों से जो मिट्टी के दिए और मिट्टी के छोटे छोटे सामान बनाते हैं या मूर्ति बनाते हैं उस पर टैक्स लिया जा रहा था, और इस टैक्स को अधिक मात्रा में भी लिया जा रहा था। हमने अभी वर्तमान साहब को जो हमारे रेवेन्यू प्रभारी है उनको एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में यह तय हुआ है कि मिट्टी के दिए एवं मिट्टी से बने जो भी सामान है उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने हमें अभी आश्वासन दिया। हम लोगों ने यहाँ रसीदें भी दिखाई कि ठेकेदारों के द्वारा एक दुकान की 2 रसीदें दी जा रही हैं। साथ ही जो मोरपंख लाई बतासे की जो दुकान है इसमें ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, उसका भी यहाँ मापदंड निर्धारित किया गया। और साथ ही हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो 4 या 6 दिन के लिए दीपावली त्योहारी सीज़न के कारण दुकान लगाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं, उनके लिए हमने मांग की कि उन्हें टैक्स में छूट दी जाए। तो वह मांग हमारी कमिश्नर साहब ने स्वीकार की, हम उनका धन्यवाद देते हैं। और सभी फुटपाथ व्यापारियों को हम यह बताना चाहते हैं
कि मिट्टी के दिए और मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की जो लक्ष्मी प्रतिमा बनाई जा रही है उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स ना दिया जाए। हाँ, जो व्यक्ति बाहर से खरीदी करके लाखों की दुकान प्लास्टर ऑफ पेरिस की लगाते हैं उनमें उनको यह छूट नहीं दी गई है। साथ ही जो छोटे छोटे लाई बतासे की दुकान है और जो हमारे मोर पंख है और पूजन सामग्री की दुकान है, इसमें जो निर्धारण किया गया है निगम के द्वारा सिर्फ वही टैक्स दिया जाएगा। धन्यवाद। शहर की सीमा से लगे गंगई डैम के पास आबकारी अमले ने एक बार फिर छापा मारा। आबकारी के संयुक्त अमले को यहां से बड़ी मात्रा में शराब और लाहन मिला। इस अमले ने कुल 5000 किलो लाहन और 115 लीटर शराब जब्त कर 6 प्रकरण दर्ज किए। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान एडीओ बीएल उइके, उमेश मिश्रा, उप निरीक्षक अर्चना घोरमारे, जीत सिंह धुर्वे, आकाश मेश्राम, नरेंद्र नागेश, ओमकार सिंह मार्को सहित अन्य आबकारी आरक्षक उपस्थित थे। किशोर न्याय बोर्ड में अपचारी बच्चों के बैठने के लिए आज हम फाउंडेशन भारत ने 5 नग कुर्सियां व 2 टेबल किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट प्रियंका सुमन साकेत, बोर्ड के सदस्य श्यामल राव और अनुभूति सिन्हा को सौंपी। इस अवसर पर हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, हम फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष अधिवक्ता मुकुल सोनी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय गौतम, किशोर न्याय बोर्ड के परिवीक्षा अधिकारी अतिशय जैन, संजय गढ़ेवाल, प्रिया सोनी, गेंदलाल सिंह, अमित शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हम फाउंडेशन भारत द्वारा छिंदवाड़ा किशोर न्यायालय में आदरणीय न्यायाधीश श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत जी की विशेष आतिथ्य में और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री विजय गौतम जी की अध्यक्षता में हम फाउंडेशन भारत ने अपचारी बच्चे जो कि किशोर न्यायालय में दूर दूर से आते हैं वो अच्छे संस्कार सीखें, सुधरें, इसके लिए एक लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ है और हम फाउंडेशन भारत ने 2 टेबल और 5 कुर्सी आज किशोर न्याय बोर्ड को प्रदान की है। इस अवसर पर किशोर न्यायालय की सदस्य श्रीमती अनुभूति सिन्हा जी, श्यामल राव जी एवं हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष मुकुल सोनी जी उपस्थित रहे। हम फाउंडेशन भारत आगे भी बच्चों के लिए इस क्षेत्र में कार्य करता रहेगा। सत्येंद्र ठाकुर, प्रांत सेवा प्रमुख, हम फाउंडेशन भारत। विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में आज दीपावली पर्व की खुशियां दिखाई दी। छात्र छात्राओं के साथ स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने मिलकर दीपावली मनाई। इस अवसर पर स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ हमारे सभी लाइन 15 to 245 it will be sent through your app also. Yes, now first to fifth memo. Hello. दीपों का ये उत्सव पटाखों के बीच आतिशबाजी के बगैर पूरा नहीं होता, इसलिए इसे उत्सव और आनंद के साथ जोड़िए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ और अपने पेरेंट्स की देखरेख के बीच में ही पटाखे जलाएं। अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे कपड़े, आप पर कृपा बनी रहे। माँ दुर्गा क्या देती हैं? शक्ति देती हैं, है ना?
दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि विद्या भूमि की परिपाटी है कि हम लोग सारे त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो इस कोविड के दौर के बाद जब हम लोग अब मिले हैं तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की, हमारे बच्चों ने भी, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमेशा हम लोगों की ऐसी ही दिवाली रहे और सब कुछ ठीक रहे। पुनः मैं आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय भारत, जय। सामाजिक संस्था सर्वोदय अहिंसा ने भी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर चल रहे अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय एकता दिवस एवं 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के शुभ प्रसंग पर अपना 75वां टीकाकरण शिविर पूर्ण किया। इस अवसर पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने पुलिस अस्पताल में सर्वोदय अहिंसा का 75वां टीकाकरण शिविर के माध्यम से कुल 27,575 नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन लगाकर भारत माता की सेवा का संकल्प पूरा किया। दीपक राज जैन ने 75वें कैंप की पूर्णता पर पुलिस अस्पताल सहित अन्य क्षेत्रों में 75 नागरिकों को आवश्यक सामग्री के साथ कंबल वितरित कर दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं दी। 75वें कैंप की पूर्णता पर सर्वोदय अहिंसा सहित जिला प्रशासन, स्वच्छता विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका निगम सहित टीकाकरण कराने आए सभी नागरिकों ने भारत की एकता एवं अखंडता, जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण सहित स्वच्छ एवं सुंदर छिंदवाड़ा बनाने का संकल्प लिया। शपथ लेते हैं कि भारत की एकता एवं अखंडता के लिए कार्य करेंगे। अपने माध्यम से जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हुए भारत को विश्व में नंबर 1 पायदान पर लाएंगे। अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर सर्वोदय अहिंसा का पुलिस अस्पताल में हमारा आज ये 75वां कैंप है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने अभी तक 27,575 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया है और इसके लिए मैं सम्मानित जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय श्री सौरभ सुमन जी, एसडीएम महोदय श्री अतुल सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम और पुलिस प्रशासन का हृदय से आभार मानता हूँ कि उन्होंने सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन को भारत माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त दिया। बंधुओं, जिनका सेकंड डोज अभी ड्यू है वे भी अपना सेकंड डोज लगाएं और पुलिस हॉस्पिटल सहित किसी भी सेंटर में पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन पूर्ण करें। मैं पुनः जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें भारत माता की सेवा का अवसर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रभारी मंत्री कमल पटेल को ज्ञापन सौंपकर अमरवाड़ा के यूजी कॉलेज को पीजी कॉलेज बनाए जाने की मांग रखी। भैया सामने से, भैया सामने से थोड़ा सा एक काम करते ना, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा उस तरफ के अंदर सर्वा के थोड़ा सा पीछे हो भैया। अमरवाड़ा में पीजी कॉलेज है लेकिन हमने विगत कई बार प्रशासन को एक ज्ञापन दे चुका है, एसडीएम के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में पहुंचा था। आप एक बार प्रभारी मंत्री आए थे, आपने दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं। मामा भांजे की इतनी चिंता करते हैं तो हम मामा भांजे भी इनके लिए चाहते हैं कि पीजी कॉलेज जल्द से जल्द। स्टैंड पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 36 होने के कारण उनको इधर आना पड़ता है। इसको ऐसा कर ले, बड़ा करो बड़ा। विद्यार्थी परिषद ने अमरवाड़ा के यूजी कॉलेज को पीजी कॉलेज करने के लिए पूरी विधानसभा में हस्ताक्षर अभियान चलाया है, क्योंकि अमरवाड़ा से काफ़ी दूर से छात्रों को छिंदवाड़ा के कॉलेजों में आना पड़ता है एडमिशन के लिए। इसलिए हमारी यह मांग है कि अमरवाड़ा को जल्द से जल्द पीजी कॉलेज बनाया जाए। इसके लिए हमने 22 मीटर कपड़े में सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं के हस्ताक्षर चलाया है और आज हमने यहाँ प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और हम माननीय प्रभारी मंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की जाए। और हमने जो 22 मीटर का कपड़ा है हस्ताक्षर अभियान वाला, वो हमने आज प्रभारी मंत्री जी को सौंपा। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुआ मुख्य समारोह। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने शहीदों के परिवारजनों का किया सम्मान। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से की चर्चा। नवनिर्मित पुलिस चौकी धर्म टेकड़ी एवं देहात थाना भवन का किया उद्घाटन। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन आंदोलन। विभाग की हठधर्मिता से आक्रोशित है कर्मचारी। और कांग्रेस सेवा दल ने शहर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित किए जाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।